योगी सरकार 2.0 का चौथा बजट 20 फरवरी यानी कि कल पेश होगा। इसमें 2 नए एक्सप्रेसवे मिल सकते हैं। सरकार प्रदेश के 3 करोड़ से अधिक अनट्रेन्ड श्रमिकों की सहायता के लिए योजना लागू कर सकती है। बजट में सरकार का फोकस अनगोइंग प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा रहेगा। इस बार योगी सरकार के बजट में 3 बड़ी घोषणाएं क्या हो सकती हैं, किन बड़े प्रोजेक्ट की फंडिंग होगी, बजट का आकार क्या होगा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। बजट में 3 बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। पहला, 2 एक्सप्रेसवे मिल सकते हैं, जिसमें से पहला है विंध्य एक्सप्रेसवे, जो कि प्रयागराज से मिर्जापुर, बनारस, चंदौली और सोनभद्र तक 320 किलोमीटर लंबे विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए बजट में फंड की घोषणा हो सकती है। इस पर करीब 24,000 करोड़ लागत आएगी। कैबिनेट में सरकार इसका जिक्र कर चुकी है। दूसरा है विंध्य लिंक एक्सप्रेसवे। चंदौली से गाजीपुर तक विंध्य लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी बजट में फंड पेश किए जा सकते हैं। इस 100 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे से चंदौली गाजीपुर के जरिए पूर्वांचल और गंगा एक्सप्रेसवे जुड़ेगा। इसके अलावा लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे भी मिल सकता है। दूसरा, वाराणसी प्रयागराज विकास क्षेत्र। राज्य राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर वाराणसी प्रयागराज क्षेत्र विकसित किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे से जुड़ने की वजह से क्षेत्र का विकास काफी तेजी से होगा। इसके साथ ही आसपास के 5 से ज्यादा जिलों का विकास होगा। औद्योगिक विकास के साथ रोजगार और व्यापार भी बढ़ेगा। पर्यटन क्षेत्र में भी काफी फायदा होगा। तीसरा, अकुशल श्रमिक से जुड़ी घोषणाएं। यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा अकुशल यानी अनट्रेन्ड श्रमिक हैं। अभी तक इनके लिए कोई बड़ी सहायता योजना नहीं है। सरकार अकुशल श्रमिक और उनके परिवारजनों की सहायता के लिए कोई बड़ी योजना लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा बजट में और भी चीजों की घोषणाएं हो सकती है, जैसे कि संभल में जिला मुख्यालय की जगह बदलने का प्रस्ताव पास हो सकता है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण में युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए करीबन 30,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। गर्मियों में बिजली सप्लाई के लिए 2,000 करोड़ रुपए का बजट पास हो सकता है। प्राइवेट ट्यूबवेलों पर मुफ्त बिजली का वादा पूरा किया जा सकता है। लखनऊ में मेट्रो रेल के विस्तार के लिए बजट दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 2,000 करोड़ का बजट मिल सकता है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 800 करोड़ का बजट पास हो सकता है। महिलाओं और SC/ST वर्ग के उद्यमियों के लिए योजना मिल सकती है। राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 2,640 स्कूलों में 5,000 से ज्यादा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आउटसोर्सिंग में रखने का फैसला किया जा सकता है। अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज और चित्रकूट में यात्री सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है। बौद्ध सर्किट को विकसित करने के लिए भी बजट में योजना बन सकती है। योगी सरकार 2.0 के चौथे बजट का आकार 8 लाख करोड़ या इससे ज्यादा हो सकता है। पिछले साल सरकार ने करीबन 7.36 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। उसके बाद 2 अनुपूरक बजट पेश किए गए थे। कुल मिलाकर इस वित्तीय वर्ष में सरकार के बजट का आकार करीबन 6.66 लाख रुपए तक पहुंचा। नए वित्तीय वर्ष में बजट का आकार 7.80 लाख से 8.10 लाख करोड़ तक हो सकता है। वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया, बजट में सरकार की पहले से चल रही योजनाओं और परियोजनाओं पर ज्यादा फोकस रहेगा। नई योजनाओं के लिए एक्स्ट्रा बजट की जरूरत होती है। ऐसे में सरकार इस साल पहले चल रही योजनाओं में ही संशोधन कर बजट प्रस्ताव में शामिल करेगी।
दावा किया जा रहा है कि बजट में भाजपा संकलन पत्र में बचे वादों पर भी फोकस करेगी। योगी सरकार ने भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में 131 में से करीब 120 वादे पूरे किए हैं। अब सरकार के सामने इस साल बचे हुए वादों को पूरा करने का टारगेट है। उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना, इज ऑफ डूइंग में यूपी को नंबर 1 का राज्य बनाना, जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक प्रत्येक घर को नल से जल उपलब्ध कराना, 2025 तक यूपी को टीबी मुक्त बनाना, प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में खाली पदों को भरना, मेधावी छात्रों को स्कूटी बांटना, हर ग्राम पंचायत में 100% इंटरनेट कनेक्टिविटी दिलाना, पुजारियों और पुरोहितों के लिए बोर्ड को बनाना। वित्त विभाग के एक सीनियर अफसर ने बताया, साल 2026-27 का बजट राजनीतिक और प्रशासनिक लिहाज से गेम चेंजर होगा। भाजपा सरकार को 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ना है, उससे पहले पंचायत चुनाव भी 2026 में होना होगा। चुनाव मैदान में उतरने से पहले सरकार महिलाओं, युवाओं, किसानों और दलितों के लिए कोई बड़ी योजना लागू करेगी। अगले बजट में सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिश भी कर सकती है। यूपी में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस, ओबीसी और पिछले वर्ग में कोटे में कोटा लागू करने जैसा निर्णय भी हो सकता है। उनका मानना है कि इस साल कोई चुनाव नहीं है, लिहाजा सरकार बजट में ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं करेगी जिसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाया जा सके। अब देखना होगा कि आगामी 20 फरवरी को बजट को लेकर सरकार की तैयारियां लोगों को कितनी पसंद आती हैं। बजट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहें बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।